हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं सीटेट यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में। और फ्रेंड्स, आज हम 10 मिनट्स में 50 एमसीक्यूज़ को हल करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, बाल विकास का अर्थ होता है केवल शारीरिक बुद्धि, केवल मानसिक विकास, सर्वांगीण परिवर्तन या केवल भावात्मक विकास। तो जो बाल विकास का अर्थ होता है वो सर्वांगीण परिवर्तन होता है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, विकास की प्रक्रिया होती है अचानक, रुक रुक कर, निरंतर या स्थायी। तो विकास की जो प्रक्रिया होती है ना, वह निरंतर होती है। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास का क्रम होता है अनियमित, समान, निश्चित या उल्टा। तो विकास का क्रम होता है निश्चित, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव डालता है केवल वंशानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, या शिक्षा। तो बाल विकास पर सबसे अधिक प्रभाव कौन डालता है? वंशानुक्रम और वातावरण दोनों, यानी कि सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जन्म से पहले की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, गर्भावस्था या किशोरावस्था। तो जन्म से पहले की जो अवस्था कहलाती है वो गर्भावस्था कहलाती है। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या वयस्क अवस्था। तो जो 0 से 2 वर्ष की अवस्था कहलाती है वो शैशवावस्था कहलाती है। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, बाल्यावस्था की आयु होती है 0 से 2 वर्ष, 2 से 6 या 6 से 12 वर्ष या 12 से 18 वर्ष। तो बाल्यावस्था की जो आयु होती है वो 2 से 6 वर्ष तक होती है। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, किशोर अवस्था की प्रमुख विशेषता होती है शारीरिक स्थिरता, भावात्मक स्थिरता, सीखने में कमी या निष्क्रियता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भावात्मक स्थिरता, यानी कि बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, सीखने की सर्वोत्तम अवस्था मानी जाती है शैशव, बाल या किशोर या वृद्धावस्था। तो जो सीखने की सर्वोत्तम अवस्था होती है वो होती है आपकी बाल्यावस्था। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का अध्ययन कहलाता है समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, बाल मनोविज्ञान या दर्शन। तो इसका जो बाल विकास का अध्ययन कहलाता है ना, वो बाल मनोविज्ञान कहलाता है। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और विगत परीक्षाओं की जो पिछले वर्ष की जो परीक्षाएं रहती हैं, यानी पिछली जो परीक्षाएं, उनमें कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विकास में पहले होता है क्या? पैरों का विकास, हाथों का विकास, सिर का विकास या हृदय का विकास। तो विकास में सबसे पहले किसका विकास होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिर का विकास, यानी कि सी वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मस्तिष्क का सबसे तेज विकास होता है किशोर अवस्था में, शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में या वयस्क अवस्था में। तो मस्तिष्क का सबसे तेज विकास होता है शैशव अवस्था में, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखने की क्षमता किस पर निर्भर करती है? आयु पर, वृद्धि पर, अनुभव पर या उपयुक्त सभी पर। तो देखो, सीखने की क्षमता होती है आयु पर भी निर्भर करती है, बुद्धि पर भी और अनुभव भी निर्भर करती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी उपयुक्त सभी। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका, बुद्धि का परीक्षण विकसित किया था स्किनर ने, विने ने, फ्रायड ने या कोलबर्ग ने। तो बुद्धि का जो परीक्षण था वो किसने विकसित किया था? तो विने ने। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आईक्यू का सूत्र किसने दिया? विने ने, टर्मेन ने या थर्नडाइक ने या पियाजी ने। तो ये वाला क्वेश्चन है ना, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आईक्यू का सूत्र दिया था टर्मेन ने, यानी इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका, आईक्यू बराबर क्या होता है? CA अपॉन MA इंटू 100 या MA अपॉन CA गुणित 100 या MA प्लस CA या MA माइनस CA। तो इसका जो IQ होता है वो MA बटे CA गुणित 100 होता है, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखना है स्थायी व्यवहार परिवर्तन, अस्थायी परिवर्तन, जन्मजात प्रक्रिया या शारीरिक प्रक्रिया। तो सीखना क्या होता है? स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। इसका ए वाला आंसर सही हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखने का जो नियम है वह किसने दिया? तो सीखने का नियम किसने दिया था? स्किनर ने, पावलोव ने या थर्नडाइक ने या बंड्यूरा ने। तो सीखने का नियम दिया था थर्नडाइक ने, यानी इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभ्यास का नियम किससे संबंधित है? पावलोव से, स्किनर ने, थर्नडाइक से या कोलहर से। तो अभ्यास का नियम है थर्नडाइक से। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, प्रोत्साहन सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने, फ्रायड ने, कोलबर्ग ने या गार्डर ने। तो प्रोत्साहन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखने में अनुकरण सिद्धांत दिया था स्किनर ने, बंड्यूरा ने, पावलोव ने या गुथरी ने। तो सीखने में अनुकरण सिद्धांत दिया था बंडूरा ने। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है संज्ञात्मक विकास सिद्धांत किसका है? फ्रायड का, स्किनर का, पियाजे का या कोलबर्ग का? तो जो संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत है वह है पियाजे का, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था है मूर्त सक्रियता, पूर्व संक्रियता या संवेगी गामक या औपचारिक संक्रियता। तो पियाजे के अनुसार प्रथम अवस्था कौन सी होती है? वह होती है संवेदी गामक की, यानी कि इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है वो भाषा विकास सबसे अधिक प्रभावित होता है वंशानुकरण से, वातावरण से, आयु से या बुद्धि से। तो भाषा विकास सबसे अधिक किससे प्रभावित होता है? वातावरण से। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थक है शिक्षक, पाठ्यक्रम, बालक या परीक्षा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बालक, यानी कि सी। अगला क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल सामान्य बालक से, केवल दिव्यांग बालक से, सभी बालक एक साथ या प्रतिभाशाली बालक से। समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है सभी बालकों का एक साथ, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका विशेष आवश्यक वाले बालक को चाहिए अलग शिक्षा, समान अवसर, उपेक्षा या दंड। तो विशेष आवश्यकता वाले बालक को क्या चाहिए? समान अवसर चाहिए। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने में प्रेरणा का अर्थ है भय, इच्छा, दबाव या अनुकरण। तो सीखने में प्रेरणा का अर्थ होता है इच्छा, यानी इसका बी आंसर सही हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आंतरिक प्रेरणा होती है पुरस्कार से, दंड से, स्वयं से या शिक्षा से। तो आंतरिक प्रेरणा होती है स्वयं से। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालक का सर्वांगीण विकास लक्ष्य होता है शिक्षा का, परीक्षा का, अनुशासन का या दंड का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का, यानी कि ए वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है सीखने में सबसे महत्वपूर्ण है रटना, समझ, दंड या भय। तो सीखने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होती है? समझ होती है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालक की त्रुटि को शिक्षक को मानना चाहिए अपराध, असफलता या सीखने का अवसर या दंड का कारण। तो बालक की त्रुटि को शिक्षक को क्या मानना चाहिए? सीखने का अवसर मानना चाहिए। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका रचनात्मकता का विकास होता है दबाव से, भय से, स्वतंत्रता से या दंड से। तो रचनात्मकता का विकास होता है स्वतंत्रता से। इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रभावी शिक्षण में शिक्षक होता है तानाशाह, मार्गदर्शक, नियंत्रक या निर्णायक। तो प्रभावी शिक्षण में शिक्षक कैसा होता है? मार्गदर्शक होता है। इसका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीखने में सबसे कम प्रभावी है गतिविधि, चर्चा, रटना या अनुभव। तो सीखने में सबसे कम प्रभावी क्या है? रटना, यानी इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालक की जिज्ञासा बढ़ती है प्रश्नों से, दंड से, उपेक्षा से या भय से। तो बालक की जिज्ञासा बढ़ती है प्रश्नों से। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कक्षा में विभिन्नता को कहा जाता है समानता, व्यक्तिगत अंतर, असमानता या दोष। तो कक्षा में विभिन्नता को कहा जाता है व्यक्तिगत अंतर। इसका बी वाला ऑप्शन सही हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 90 से कम, 90 से 110, 110 से प्लस होता है या 70 से कम होता है। तो प्रतिभाशाली बालक का IQ होता है 110 से अधिक। इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा और यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है मंद बुद्धि बालक का IQ होता है 90 से अधिक, 70 से कम, 100, 110। तो इसका आंसर हो जाएगा 70 से कम, यानी इसका बी आंसर हो जाएगा और आपका यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है CTET में बाल विकास का उद्देश्य होता है रटना, अंक बढ़ाना, शिक्षण, समझ या दंड। तो CTET में जो बाल विकास का उद्देश्य होता है वो शिक्षण समझ होता है, यानी आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बालक को सीखने में सबसे अधिक मदद मिलती है भय से, प्रेम से, दंड से या दबाव से। तो बालक को सीखने में सबसे अधिक मदद किससे मिलती है? प्रेम से, यानी इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है आपका सीखना सबसे अच्छा होता है बालक सक्रिय हो तब, शिक्षक बोले तब या शिक्षा परीक्षा हो तब या दंड हो तब। तो सीखना सबसे अच्छा कब होता है? जब बालक सक्रिय हो। इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाए। इसके बाद अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक कैसे होते हैं केंद्र में, नियंत्रण में, सहायक में या शासक में। तो बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक होते हैं सहायक, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विकास और सीखने का परस्पर संबंध है असंबंधित से, विपरीत से, परस्पर या अलग अलग। तो इसका आंसर हो जाएगा परस्पर, इसका सी वाला। अगला प्रश्न है शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है नौकरी, अंक, सर्वांगीण विकास या परीक्षा। तो शिक्षा का अंतिम लक्ष्य होता है सर्वांगीण विकास, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बालक की रुचि को जानना जरूरी है
सजा के लिए, प्रभावी शिक्षण के लिए, परीक्षा के लिए, अनुशासन के लिए। तो बालक की रुचि को जानना क्यों जरूरी है? प्रभावी शिक्षण के लिए, यानी इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सीखने में खेल का महत्व क्यों है? समय नष्ट होता है, रुचि बढ़ती है, डर लगता है, अनुशासन टूटता है। तो सीखने में खेल का महत्व होता है, रुचि बढ़ती है, यानी इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बालक की गलतियां दर्शाती हैं कमजोरी, असफलता, सीखने की प्रक्रिया या अज्ञान। तो बालक की गलतियां क्या दर्शाती हैं? सीखने की प्रक्रिया, यानी इसका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सीटेट में बाल विकास के प्रश्न होते हैं तथ्यात्मक, अवधारणात्मक, अनुप्रयोगात्मक या उपयुक्त सभी। तो सीटेट में बाल विकास के प्रश्न कैसे होते हैं? उपयुक्त सभी होते हैं। तथ्यात्मक भी होते हैं, अवधारणात्मक भी होते हैं और अनुप्रयोगात्मक भी हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। और साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल का अपडेट देखते रहिए।